सिंध हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों, नाइंसाफियों, करप्शन और तासुबाना रवैये के खिलाफ शहर हैदराबाद में शहरियों की हकूक की पामाली पर 10 अक्टूबर बरोज इतवार को हैदराबाद शहरी हकूक रैली निकाली जाएगी, जो हीराबाद गुलापान हाउस से शुरू होगी और कोहिनूर चौक पर अख्ताम पजीर होगी, जो सिंध सरकार की तासुबाना हुकूमत के खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम साबित होगी। इन ख्यालात का इज़हार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डिप्टी कन्वीनर व साबिक मेयर कराची सईद वसीम अख्तर ने MQM हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इस मौके पर रुकन राब्ता कमेटी मसूद महमूद, सिंध तंजीमी कमेटी के इंचार्ज सलीम राजिक, वराकिन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जफर अहमद सिद्दीकी, वराकिन अकबर सरकान, सूबा असेंबली राशिद खिलजी, नासिर हुसैन कुरैशी भी मौजूद थे। वसीम अख्तर का कहना था कि जाली डोमिसाइल पर शहरी इलाकों के नौजवानों का हक फरोख्त किया जा रहा है। सिंध के तमाम अस्पताल इलाज गाह के बजाय खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। एड्स के मरीजों को 12,000 रुपए देकर अपनी जिम्मेदारी से गाफिल सिंध सरकार होश के नाखून ले। एस्को भी आवाम के लिए अजाब बन चुका है, जो बिजली की बजाय सिर्फ नाजायज डिटेक्शन बिल जारी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद शहर में हर महकमा तबाह हो चुका है। हैदराबाद शहर में फरहामी व नकासी आपकी सूरत अबतर से अबतर होती जा रही है, मगर महकमा वासा के अफसरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। इस हुकूमत ने कोई एक ऐसा इदारा, ऐसा महकमा बता दें जहां अवामुन्नास का फ़ायदा हो रहा हो। हेल्थ का हाल देख लें, तबाही पे है। एजुकेशन तबाही पे है, सिक्योरिटी तबाही पे है, तालीम तबाही पे है। तालीम का जो मेयार है, आप लोगों ने देखा कि टीचर्स का जब इम्तिहान हुआ तो 99% फेल थे उसमें। ऐसे टीचरों को ये भर्ती करना चाहते हैं और तालीम देना चाहते हैं सिंध के लोगों को। इनका कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो लाड़काना डेवलप कर चुका होता। सबसे ज़्यादा टैक्स कराची शहर देता है, हैदराबाद शहर टैक्स देता है, मगर अफसोस कि जिस तरह से टैक्स का बंटवारा किया जाता है, या तो लाड़काना में लग रहा होता या तो सेवन में लग रहा होता ये पैसा, तो भी हम कहते कोई बात नहीं, हमारे सिंधी भाइयों के लिए भला हो रहा है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। मगर अंदरूनी सिंध का जो हाल है, अगर हम कंपेयर करें हैदराबाद कराची को, तो यहाँ का हाल बहुत बेहतर है। अंदरूनी सिंध तो तबाही पे खड़ा है। मेरा सिंधी भाई बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है, तो वो पैसा लग कहाँ रहा है? ना तो लाड़काना में लग रहा है, ना सेवन में लग रहा है, ना दादू में लग रहा है, ना कराची में लग रहा है, ना हैदराबाद में लग रहा है। हमारी गुजारिश ये है, हमारा एहतजाज ये है कि जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता है वहाँ टैक्स, उसी इलाके में टैक्स खर्च किया जाए, लगाया जाए। कराची का टैक्स कराची में लगाया जाए, हैदराबाद का टैक्स हैदराबाद में लगाया जाए, लाड़काना का टैक्स लाड़काना में लगाया जाए। वहाँ से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? कब तक बड़े शहरों पे बोझ डालते रहेंगे? आप 1970 से हुकूमत कर रहे हैं इस सूबे पे, आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? बैड गवर्नेंस की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। आपको चाहिए था लाड़काना में, सेवन में, दादू में कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाते, वहाँ लोगों को मौका फराहम करते ताकि वो अपनी बिजनेस करते, छोटे मोटे कारोबार करते। वहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज लगती जहाँ उनको नौकरियाँ मिलती, मगर आपने ये नहीं किया। आपने सिर्फ कराची, हैदराबाद का टैक्स में करप्शन की और अपने महल बनाए। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सिंध क्या कर रहा है महंगाई पे, जो सिंध के डोमेन में आता है 18वीं अमेंडमेंट के बाद। गेहूं की प्राइस क्यों बढ़ाई हुई है? क्यों नहीं दी जाती गेहूं ताकि लोगों तक आटा पहुंचे? पंजाब की प्राइस सस्ती है, आई थिंक 57 या 58 है पर किलो, यहां की ज्यादा है। क्यों? तो ये सारी चीजें हैं, हम आवाम के सामने रखना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया इन ज्यादतियों पे। अब हर जबान बोलने वाला आवाज़ बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद का हर शख्स पतंग के साथ है, MQM पाकिस्तान के साथ। तो ये सारी मसाइल हैं जो हम 10 तारीख को
अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। साफ़ी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कवरेज के लिए तशरीफ़ लेके आएँ, क्योंकि कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चलकियारी, धूम टीवी न्यूज़, हैदराबाद।